आज हम तुलसीदास पाठ के शेष लक्ष्मण परशुराम संवाद को समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी राम लक्ष्मण पर क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण उनके क्रोध को अपने वचनों से और अधिक बढ़ाते हैं। तब परशुराम वहां उपस्थित विश्वामित्र जी से कहते हैं कि कौशिक या विश्वामित्र जी के लिए आया है। सुनो मंद यहूँ बालकु, सुनो मंद यानी मंद बुद्धि, कमजोर बुद्धि वाला, यहू बालकु यानी लक्ष्मण के लिए कहा गया है। कुटिल काल वंश निज कुल घालकु, कुटिल काल वंश यानी काल के वश में होकर निज कुल यानी अपने कुल का घालकु यानी घातक। वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र, ये जो बालक है वो मंद बुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने कुल का क्या बन रहा है, घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्यवंशी, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु यानी कलंक, निपट यानी जिससे बोलने का ढंग ना हो, निरंकुश जिसपे अंकुश ना हो, अबुद्ध यानी जिसपे बुद्धि नहीं हो, अशंकु यानी जो शंका रहित हो। वो कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा में कलंक के समान है, निपट है, निरंकुश है, अबुद्धि वाला और शंका रहित है। काल कवलु होये क्षणमाई, काल कवलु का मतलब होता है ग्रास, होये यानी हो जाएगा, क्षणमाई यानी क्षण भर में, कहुओ यानी कहता हूँ, पुकारी खोरी का मतलब होता है दोष, मोही नहीं यानी मुझे मत देना। वो कहते हैं कि ये जो है क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, ये मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहुओ उबारा, हटकऊ यानी रोकना, चहुओ यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाना, कही प्रतापु बल रोष हमारा, प्रतापु यानी प्रताप, बल यानी बल मेरा, रोष यानी गुस्सा। परशुराम जी कहते हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और मेरा गुस्सा बताकर इसे रोक लो। लखन कहिए मुनि सुजस तुम्हारा, लखन यानी लक्ष्मण, सुजस यानी सुयश, तुम ही, अक्षत यानी अच्छी तरह, बरने पारा यानी वर्णन कर पाना। लक्ष्मण परशुराम के ऐसे संवाद को सुनकर कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा जो सुयश है तुमसे अच्छा इसका वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। अपने मुंह तुम आप ही करनी, अपने मुंह से तुम अपनी ही करनी करते हो, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार आपने उसका वर्णन किया है, यानी अपने मुंह से आपने अपनी ही करनी का अनेक बार वर्णन किया है। नहीं संतेषु तब पुनि कछु कहुओ, पुनि यानी दोबारा, कछु यानी कुछ, कहुआ यानी कह दो। अगर इतने में भी संतोष नहीं हुआ है तो पुनः कुछ कह दीजिए। जनी रिस, जनी होता है मत, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक कर, दुसह यानी असहनीय, दुख सहुए सहन, अपना गुस्से को रोक कर जो असहनीय दुख है उसको मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर शोभा, वीरव्रती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर यानी धैर्यवान, अशोभा यानी अक्रोधी, गारी देत न पाहु शोभा। वो लक्ष्मण जो है परशुराम के लिए कहते हैं कि आप तो जो है वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं और अक्रोधी हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करिए कहीं न जनावही आपू, समर यानी युद्ध क्षेत्र, सूर यानी शूरवीर, जनावी यानी परिचित। वो कहते हैं कि शूरवीर तो वो होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में अपनी करनी नहीं करते हैं, ठीक है, यानी अपने ही करनी करते हैं, न कि अपना परिचय देते हैं। कहने का मतलब शूरवीर तो वो होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते हैं, अपनी करनी करते हैं, न कि अपना परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथे प्रतापु, विद्यमान यानी उपस्थित, रण यानी युद्ध भूमि में, रिपु यानी शत्रु, कथे यानी कहते हैं, प्रतापु रणभूमि में शत्रु को उपस्थित पाकर तो जो कायर होते हैं वही अपने डींगे हाँका करते हैं, यानी अपने प्रताप का बखान किया करते हैं। यहाँ पर विशेष ये है कि परशुराम को व्यर्थ में क्रोध करने वाला बताया है और आत्म प्रशंसा करने वाले के रूप में बताया है। लक्ष्मण के जो वचन है वो परशुराम के क्रोध को भड़काने वाले हैं। अनुप्रास, उपमा और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे जो है लक्ष्मण कहते हैं तुम तो
कालू हाँक जनु लावा, हाँक यानी बुलाना, बार बार मोहि लागी बुलावा, यानी वो कहते हैं कि हे मुनि आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हैं, यानी हाँक रहे हैं, बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारे धरे घर घोरा, परशु यानी फरसा, सुधारे यानी सुधार लेना, सीधा कर लेना, धरे धारण कर लेना, घोरा यानी भयंकर। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा सीधा करके धारण कर लिया। अब जनी दे दोसु मोहि लोगु, जनी यानी मत, दे यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि लोगु यानी मुझे लोगो, कटुवादी बालकु वध जोगु, वध जोगु यानी वध करने योग्य, कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला। तब परशुराम जी कहते हैं कि अब हे लोगो मुझे दोष मत देना, क्यों? क्योंकि ये बालक जो है कड़वे वचन बोलने के कारण मरने योग्य है। बाल विलोकी बहुत में वाचा, बाल विलोकी यानी देखकर, बालक देखकर बहुत में बांचा यानी बचाता रहा, मैं इसे बहुत बार बचाता रहा यानी इसे मारने से रुकता रहा। अब यहू मर निहार, मर निहार मरने योग्य, भा यानी हो गया है, साचा यानी सच में, अब ये वास्तव में जो है मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा शमी अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र कहा यानी कहते हैं, शमी यानी क्षमा कर दो, अपराध यानी अपराधु, बाल दोष गुण, बालकों के जो दोष गुण है, गनी यानी ध्यान नहीं देना, गिनती न करना, साधु यानी साधु। तब विश्वामित्र जी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हे मुनि आप इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, खर कुठार यानी तेज कुलाड़ा, अकरुण यानी जिसमें करुणा नहीं हो, कोही यानी क्रोधी, अपराधी यानी जो अपराध करता है, लक्ष्मण के लिए आया है, राम के लिए आया है, गुरुद्रोही यानी मेरे गुरु का शत्रु। तब जो है परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में जो है तेज कुलाड़ा है और मैं जो है बहुत ही क्रोधी और करुणा रहित हूँ, और फिर तो मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे गुरु का शत्रु भी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, वो कहते हैं कि उत्तर पे उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक तो यानी विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसे मार नहीं रहा हूँ, जबकि ये उत्तर पे उत्तर दे रहा है, इसलिए मैं आपके शील स्वभाव को देखकर ही इसे मैं मार नहीं रहा हूँ। न एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे, न तही नहीं तो यही यानी इसे, काटी यानी काट दूंगा, कुठार कठोरे यानी जो कठोर कुलाड़ा है उससे मैं इसे अभी काट दूंगा, गुरिन उरिन होते श्रम थोरे, गुरही यानी गुरु के, उरिन यानी ऋण से, होते यानी हो जाऊंगा, श्रम थोड़े यानी थोड़े से श्रम में, और मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े श्रम में उरिन हो जाऊंगा यानी मुक्त हो जाऊंगा। गांधी सुनू के हृदय हंसी, गांधी सुनो यहाँ विश्वामित्र जी के लिए आया है, हृदय हंसी यानी मन में हंसते हैं यानी मुस्कुराते हैं। ये सुनकर जो विश्वामित्र है वो मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं मुनि हरिहर सूझे, कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सभी व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित हैं वो सब एक समान लग रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ उपस्थित क्षत्रियों में जो लक्ष्मण और राम हैं वो वीर योद्धा है, महान योद्धा है। अय में होता है लोहे से बनी हुई खांड यानी जो शक्कर होती है, न उख में यानी गन्ने से बनी हुई, अजून न बूझ अबूझ यानी आज तक उन्हें पता नहीं है, यानी उन्हें यह नहीं पता कि उनके सामने गन्ने से बनी हुई खांड नहीं जबकि लोहे से बनी हुई तेज तलवार है, यानी वह साधारण मनुष्य उनके सामने नहीं है, महान योद्धा और पराक्रमी योद्धा उनके सामने हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं पहचाना है। तो यहाँ पर विशेष यही है कि परशुराम जो है वो इतने बड़बोले हैं और नासमझ है कि वो जो है राम लक्ष्मण के जो परिचय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वीरता कितनी है उनके अंदर। साथ ही साथ राम लक्ष्मण की विशेषता भी बताई गई है। संवाद पात्रों के अनुसार है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा चौपाई छंद की गति अति उचित है। आगे देखो, कहिए लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि आपके जो शील स्वभाव है
कौन नहीं जान विदित संसार, विदित यानी जानता है, संसार यानी संसार, ऐसा कौन है जो इस संसार में नहीं जानता है, यानी सभी आपके शील स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण है वो और कटु वचन कह रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं परशुराम जी पे और कहते हैं कि हे मुनि, ये सारा संसार जानता है आपके शील स्वभाव के बारे में, ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आप शील स्वभाव है आपका। मात पिता उऋण भय नीके, मात पिता यानी माता पिता, उऋण यानी ऋण से, भय नीके यानी मुक्त हो गए, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, बढ़ यानी बढ़ गया है, गुरु का ऋण यानी गुरु का ऋण जो है बढ़ गया है। वो कहते हैं कि आप जो है अपने माता पिता के जो ऋण है उससे तो क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, और अब तो आपके ऊपर सिर्फ एक गुरु का ऋण ही है और लगता है कि वो बहुत बढ़ गया है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, तो जनु यानी मानो, जानो, हमरे यानी हमारे, माथे काड़ा यानी थोपना चाहते हो, तो लगता है कि वो जो है गुरु का ऋण वो अब आप हमारे माथे बनना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ भागड़ा, अब तो दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया, व्यवहारिया होता है हिसाब किताब करने वाला, आनिया आ जाना बोली, बोलकर तुरंत देऊ मैं थैली खोली, अब जो है हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए तो तुरंत मैं अपनी थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जो है उन्होंने अपना जो कुलाड़ा है वो सुधार लिया, एकदम तान लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और ऐसा देखकर वहाँ उपस्थित जो सभा है वो हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुकुल परशु देखाओ मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोरी। तब लक्ष्मण कहते हैं भृगुवर, हे परशुराम जी, आप जो ये मुझे बार बार प्रसाद दिखा रहे हैं, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी ब्राह्मण सोचकर, बचो नृपद्रोही, हे शत्रु यानी क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर ही आपसे लड़ने से क्या हो रहा हूँ, बच रहा हूँ। ठीक है, मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, कबहु यानी कभी भी, सुभट यानी वीर, रण गाड़े यानी रण में, द्विज देवता, द्विज होते हैं ब्राह्मण देवता, घरे के बाड़े यानी फलना फूलना। वो कहते हैं लक्ष्मण कि आपको कभी भी रणभूमि में जो है वीर योद्धा नहीं मिले हैं, और आप जो है ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जो सिर्फ अपने घर में ही फले और फूले हैं। अनुचित कहिए सब लोग पुकारे, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर, अपमानजनक वचन सुनकर वहाँ सभी उपस्थित जो लोग हैं वो अनुचित अनुचित कहने लगे। रघुपति सहनी लखुन निवारे, रघुपति यानी श्री राम, सहनी यानी इशारे करते हैं, लखनु निवारे यानी रोकते हैं। तब लक्ष्मण को जो रघुपति हैं वो अपने इशारों से मना करते हैं यानी रोकते हैं। लखन उत्तर आरुति आहुति सरीस, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान थे, भड़काने वाले थे। सरीस भृगुपुर कोप कृषाणु यानी परशुराम के क्रोध को, आग को भड़काने वाले थे। बढ़त देखिए जल संवचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यानी श्री राम। ठीक है, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठे, अतः आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्हें शांत करने की कोशिश की। तो यहाँ पर विशेष ये है कि लक्ष्मण के जो व्यंग्य वचन से परशुराम के क्रोधाग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, ठीक है, जिससे राम ने अपने शीतल वचनों से शांत किया। यहाँ पर प्रत्येक पात्र की जो विशेषता बताई गई है कि राम जो है वो विनम्र है, लक्ष्मण क्रोधी है और परशुराम अहंकार है उनके अंदर। परशुराम आक्षेप जो है अनुप्रास, आक्षेप, परिकर व उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बच्चों आपके लिए जो है समझने में थोड़ी आसानी हो इसके लिए जो कठिन शब्द हैं वो दिए गए हैं, जिनको आप पढ़कर जो है इस संवाद को अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद।